हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? हु बिल्ट द फेमस महाबोधि टेम्पल इन बोधगया? तो दोस्तों, जो महाबोधि टेम्पल है उसका निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। किसने किया था? सम्राट अशोका ने। अशोका जो कि एक मौर्य वंश का शासक था। 250 BCE में इन्होंने जो महाबोधि टेम्पल था उसका निर्माण किया था। और दोस्तों, अशोक जो है वो किसका पुत्र था? वह बिंदुसार का पुत्र था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस ऑफ अमीर खुसरो? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल में एक बहुत ही फेमस सूफी सिंगर थे, उनका नाम था अमीर खुसरो, और वह पटियाली जो कि कासगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर आता है, वहां पर इनका जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? सूफी सिंगर थे, और इनको फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। फादर ऑफ कव्वाली यानी कि कव्वाली का जनक भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार? तो दोस्तों, जो मेघालय है, इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय, तो मेघालय की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। दोस्तों, किन किन स्टेट्स की सीमा म्यांमार से लगती है ये भी आप ध्यान रखिए। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इनकी जो बाउंड्री है दोस्तों, यह म्यांमार से लगती है, लेकिन मेघालय की बाउंड्री म्यांमार से नहीं लगती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं म्यांमार की। तो दोस्तों, म्यांमार की कैपिटल है नाई पाई डो। ठीक है, NAYPYIDAW। तो नाई पाई डो यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की प्रेसिडेंट हैं विन मिंट। यहाँ की स्टेट चांसलर हैं आंग सांग सूकी, आपने नाम जरूर सुना होगा। और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों, वह है क्याट, KYAT, क्याट, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विथ टेकिंग जैनिज्म टू साउथ इंडिया? तो दोस्तों, जैन रिलीजन को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय दिया जाता है भद्रबाहु को। भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और दिगंबर और श्वेतांबर, दोस्तों आपको पता है जैन धर्म के दो संप्रदाय होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों संप्रदायों के अंतिम गुरु थे भद्रबाहु। इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है साउथ इंडिया में जैन रिलीजन को फैलाने का। तो ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु इज राइट आंसर। इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूं भद्रबाहु। ओके, नेक्स्ट, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द मोस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देन सेकंड नंबर में है पंजाब, फिर है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, इंडिया के अंदर जितना भी व्हीट प्रोड्यूस होता है, जितना भी गेहूं का उत्पादन होता है, उसका 35% जो है वो यूपी में होता है। ठीक है, तो इसीलिए यूपी जो है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य है। दोस्तों, व्हीट यानी कि गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवियम। ट्रिटिकम एस्टिवियम, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन साइंस सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है, तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? इंग्लिश में पढ़ता हूं, इफ द पोस्ट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, देन हु शैल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? दोस्तों, मान लीजिए डेथ या फिर रेजिग्नेशन या किसी अन्य कारणवश भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ऑफिस खाली होता है, तो उस समय कौन भारत के राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, वो उस समय पर एज ए प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों, अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े। यह कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा रिवर्स मिलती हैं? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर पंचप्रयाग है, जहां पर जो भागीरथी और अलकनंदा है वो देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं और वहां से गंगा का निर्माण करती हैं। इनकी संयुक्त धारा क्या बनाती है? गंगा बनाती है। दोस्तों अगर आप गंगा रिवर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो उसकी में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। दोस्तों देवप्रयाग जो है ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड जिले के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? विच ह्यूमन ऑर्गन हैज द हाइस्ट कोलेस्ट्रॉल? तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है दोस्तों लीवर में। ऑप्शन नंबर ए यकृत, या फिर हम जिसको लीवर बोलते हैं, वहां पर सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ बीएमडी टेस्ट। दोस्तों जब भी आप एक हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप बीएमडी टेस्ट कराओ। तो बीएमडी टेस्ट क्या होता है दोस्तों? उसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। इससे उसको क्या पता चलता है कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम और जो अन्य मिनरल्स हैं वो कितनी मात्रा में है, ज़्यादा है कि कम है। ठीक है दोस्तों, एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि हड्डियां जो है बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो उस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बोन मिनरल डेंसिटी जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग हम करते हैं, विच टाइप ऑफ वेव्स यूज्ड इन सोनार? दोस्तों सबसे पहले तो सोनार का उपयोग जो है पानी में डूबी हुई वस्तुओं या फिर पानी की सतह में तैरती हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए जहाज़ों द्वारा या पनडुब्बियों द्वारा किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग किया जाता है और अल्ट्रासाउंड वेव्स को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। इंग्लिश में बोलेंगे हम अल्ट्रासाउंड वेव्स और हिंदी में बोलेंगे पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड वेव्स। दोस्तों ध्यान रखिए, मैं इंग्लिश में भी आपको समझा रहा हूं ताकि इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? टू हुम वर द फॉलोइंग पेंटर्स गिवन द टाइटल ऑफ नादिर उज जमा बाई जहांगीर? तो दोस्तों जहांगीर एक मुगल सम्राट था और चित्रकारी का बहुत शौकीन था। तो उसने अबुल हसन जो चित्रकार थे, अबुल हसन, ठीक है, इन्हें नाजिर उद जमा की पदवी दी थी। दोस्तों अजीबोगरीब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाल ही में एसएसबी एससीएम के एग्जाम में भी बहुत अजीबोगरीब और आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप कोई भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल हसन। और दोस्तों जहांगीर ने 1617 के आसपास जो है टोबैको को बैन कर दिया था, यानी तंबाकू को के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू को बैन कर दिया? ठीक है, तो टोबैको को बैन किसने किया था? जहांगीर ने किया था। और म्यूजिक को बैन किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ठीक है, कौन सा मुगल एम्परर है जिसने संगीत या फिर म्यूजिक को बैन कर दिया था? तो औरंगजेब इसका आंसर होगा। तो ये बात भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लेते रहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? हाउ मेनी अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन? तो दोस्तों प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए टोटल 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट हमको होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 20 अमीनो एसिड्स। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोवियत संघ कितने नए देशों में विभक्त हुआ? तो दोस्तों सोवियत संघ यूएसएसआर जिसका हम नाम बोलते हैं, तो सोवियत संघ जब स्प्लिट हुआ तो टोटल 15 देशों में टूट गया। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी दोस्तों अभी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स, यूएसएसआर का फुल फॉर्म है। इसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। इससे 15 देश, जब ये टूटा तो इससे 15 देश बने। कौन कौन से देश हैं जरा यहाँ पर देख लेते हैं। अर्मेनिया, अजरबैजान जिनके बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बेलारूस,
ठीक है, इसको बेलारूस बोलते हैं। इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया और मोल्डोवा, रसिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ये 15 देश जो हैं यूएसएसआर से टूट के बने हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी टेम्पल जो कि एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, यह दोस्तों मदुरई में है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वैगी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? वैगई नदी के तट पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों इसका। और यहाँ पर जो है मीनाक्षी देवी की यानी कि पार्वती देवी की पूजा होती है। जो शिव जी की वाइफ होती हैं, अर्धांगिनी होती हैं पार्वती जी, उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी मदुरई इसका राइट आंसर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट के प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। ठीक है दोस्तों, और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ऐसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, सेम क्वेश्चन तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ मिलता जुलता कंटेंट आपके एग्जाम में आए, और इनडायरेक्टली भी कोई क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वो भी एग्जाम में आपसे आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।